पिछले एपिसोड में जाना कि घृत कुमारी हमारे लिए कितना गुणकारी है। हमने बहुत सारे उसके प्रयोग सीखे, बाह्य प्रयोग विशेष करके कि किन किन रोगों में हम घृत कुमारी को बाह्य रूप से हम लगा सकते हैं, शरीर में किन किन रोगों को हम दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी था। अब हम जानेंगे इसके कुछ और भी प्रयोग। तो इस विषय में जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आज पूरी दुनिया के अंदर एक आयुर्वेद को लेकर के भी एक फैशन सा चल पड़ा है। यह 4-5 रुपये में मिलने वाले जो घृत कुमारी आज विदेशी कंपनियों के द्वारा 1000 और 1500 रुपये लीटर यहाँ बेचा जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही गुणकारी है। जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको पेट की कोई भी समस्या है, इस घृत कुमारी को आप बड़े इसके गुदे को आप निकालिए, निकाल करके आप नमक के साथ या ऐसे भी सीधा आप खा सकते हैं। थोड़ा नींबू मिला दीजिए, थोड़ा नमक बुरक दीजिए और आपका मन हो तो थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दीजिए, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। उससे पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पर यदि आप शहर में रहते हैं, आपके पास में घृत कुमारी नहीं है, तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं, घृत कुमारी लाइए, इसके गुदा को निकाल करके इस गुद्दे को आप कांच के बर्तन में डाल करके आप धूप में रख दीजिए। धूप में रख देने से इसका जो जेल है लिक्विड पानी बन जाएगा और जो पानी या जलीय अंश है इसके अंदर वो उड़ जाएगा, वो खराब भी नहीं होगा। और भी इसको उससे बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस और डाल दीजिए। आप मान लीजिए 1 लीटर आपका घृत कुमारी का जेल है, तो आप करीबन उसके अंदर डाल दीजिए लगभग 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम अपनी अनुकूलता के हिसाब से काला नमक डाल दीजिए और आप करीबन 50 ग्राम 60 ग्राम आप नींबू का रस डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए लगभग 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम लगभग उसमें आप काला नमक, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और 50-60 ग्राम नींबू का रस हालांकि थोड़ा से ज़्यादा डाला जा सकता है और 1 किलो घृत कुमारी का गुद्दा कांच का बर्तन है उसमें डाल करके आप धूप में रख दीजिए। कुछ दिन धूप दिखाइए, 10-15 दिन आप धूप दिखाइए, उसको हिलाते रहिए, वो लिक्विड बन जाएगा। ये आपके लीवर के लिए ऐसी औषधि आपने बना ली है जो कहीं भी बाजार के लीवर टॉनिक से कहीं ज़्यादा कारगर होगी। बहुत ही सरल है। यदि सुबह उठ करके आप इसको भोजन के बाद या भोजन से पहले भी लगभग 15-20 ml यदि आप पी लेते हैं प्रतिदिन, तो आप देखेंगे कि आपकी लीवर ठीक हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा और अर्थराइटिस के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। तो ये बहुत सरल और बहुत अच्छा प्रयोग मैंने बताया। हालांकि आयुर्वेद में कुमारी आसव या कुमारी आसव के रूप में या कुमारी अरिष्ट के रूप में भी आसव ज़्यादा बनता है, वो आपको मिल जाएगा। वह भी बहुत गुणकारी होता है आपके लीवर के लिए, आपके पेट के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग स्वयं भी एलोवेरा जो जूस है वो हम स्वयं भी आश्रम के द्वारा देते हैं। पूरे देश में सेवा केंद्रों के माध्यम से वो आपको उपलब्ध होता है, आप वहाँ से ला करके भी सेवन कर सकते हैं। बहुत ही गुणकारी है। विदेशियों की तरह से हमने उसका मूल्य अनाप शनाप नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इसकी प्रोसेस करने में थोड़ा सा खर्चा आता है, उसको ध्यान में रखते हुए उतना ही मूल्य में रखा हुआ है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप ये ताज़ा घृत कुमारी अपने घर में लगाएं, इस एलोवेरा को आप डायरेक्ट ला करके यदि आप सेवन कर सकते हैं, तो इससे उत्तम तो कुछ भी तो नहीं है। और इसका कई सारे इसके गुण हैं। ये वास्तव में अमृत है। ये बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। इसके द्वारा आपके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह स्ट्रॉन्ग होती है। यह सूजन को कम करती है। कितनी भी भयानक सूजन है, यदि आप कुमारी सब को पी लेते हैं तो लीवर की वजह से यदि शरीर के अंदर कहीं पर भी सूजन है, तो उस सूजन में भी इससे आपको पूरा लाभ होता है। तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए भी आप इस घृत कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं। और कान में दर्द के लिए भी एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है। यदि इसको थोड़ा सा गर्म करके इसके जल को यदि आपके दाएं कान में दर्द है, बाएं कान में डाल कर देखिए, तुरंत दाएं साइड का कान का दर्द बंद हो जाएगा। हालांकि जिस साइड में दर्द होता है उसी तरफ औषधि डाली जाती है, पर घृत कुमारी इतना गुणकारी है कि दूसरे कान में डालने से भी दूसरे कान का दर्द ठीक हो जाता है। यह अनुभूत है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन्स को भी ठीक करता है। आज और जो एनीमिक हैं, जो एनीमिया है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। आज हमारी माताओं बहनों में 2 परेशानियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। एक तो है पीरियड्स की प्रॉब्लम। माताओं बहनों को रेगुलर पीरियड नहीं होता है, किसी को ज़्यादा होता है,
किसी को कम होता है, किसी को असमय में होता है, किसी को बहुत दिन बाद होता है। उन सारी स्थितियों में भी हमारी माताएं, हमारी बहनें, इसको आप आराम से प्रयोग करिए। घृत कुमारी आपके तन को ठीक करेगा, आपके अंदर के रोगों को भी दूर करेगा और यह आपके तन को भी सुंदर बनाएगा, आपके शकल और आपके चेहरे को भी सुंदर बनाएगा। उसके लिए आप इस घृत कुमारी का प्रयोग करिए। यदि जो नियमित रूप से घृत कुमारी को माता बहनें जो सेवन करती हैं, वह उनको पीरियड संबंधी भी जो परेशानी है वो नहीं रहती है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, घृत कुमारी के गुद्दे में थोड़े से गेरू का पाउडर, लगभग 10-20 ग्राम घृत कुमारी के गुद्दे में आप लगभग 2-3 ग्राम गेरू का पाउडर मिला करके प्रातःकाल सेवन करें। इससे ओवर ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी। और जिन पुरुषों को या माताओं बहनों को भी ब्लीडिंग वाली पाइल्स की शिकायत है, वो लोग भी इसका सेवन करें, तो इससे जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि रोक ही नहीं पा रहे हो आप, तो उस समय पर लंगोटी बना करके यदि आप बांध भी लेते हैं तो बांधने मात्र से भी ब्लीडिंग में फ़र्क पड़ता है। आप प्रयोग करके देखिए, आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप घृत कुमारी में थोड़ा सा गेरू मिला करके आप लंगोटी बना करके बांध लें, तो इससे इतनी इसके अंदर क्षमता है कि बाहर बांधने मात्र से अंदर की जो ब्लीडिंग है वह रुक जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए। तो आज की जो परेशानी है, जो एनीमिक है, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। गेहूं का जवारा भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का जवारा और घृत कुमारी दोनों ही मिला करके यदि आप रस निकाल करके उसको पीते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आश्रम में भी आपको इस घृत कुमारी का, एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाएगा। प्रयत्न करिए कि ताज़ा मिल जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। आप घर में भी इन पौधों को, इस घृत कुमारी को लगा सकते हैं। आप उसको लगाइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो पीरियड्स की, या मैंने जैसे कहा कि हार्मोन्स की परेशानी में भी यह बहुत ही गुणकारी है। और इसका एक कमाल का प्रयोग बताता हूँ। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत तड़फते हैं, उनको मोशन नहीं होता, लैट्रिन नहीं होती है। जिन मेरी बहनों की, जिन माताओं की जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ध्यान से सुने। ये बहुत ही एक चमत्कारिक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, अभी जिन्होंने अन्न खाना भी शुरू नहीं किया है, जो 2-3-4 महीने के बच्चे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती हो, उस स्थिति में, या जिनका पेट ठीक नहीं रहता हो, पेट में दर्द रहता हो, ऐसे बच्चों के लिए इस घृत कुमारी के जेल को थोड़ा सा निकाल लीजिए, थोड़ी सी हींग को भून लीजिए, थोड़ा हींग भून करके उसमें घृत कुमारी जेल में मिला करके पेट में, नाभि के आसपास में लगा दीजिए। नाभि के आसपास में लेप कर देने से आप देखेंगे उसका पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाएगा और मोशन भी ठीक होने लगेगा। उसको जो शौच क्रिया है वो ठीक हो जाएगी। तो शौच के लिए, लैट्रिन के लिए, मोशन के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। बच्चों के लिए, जिन बच्चों को इस तरह की परेशानी है, उन बच्चों को आप इस प्रयोग को कराइए। देखिए कितना यह गुणकारी है, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और ये खाने के लिए भी छोटे बच्चों से लेकर के आप बड़े बच्चों तक सबको दे सकते हैं। लीवर की प्रॉब्लम, जिनको मैंने कहा कि जिगर और तिल्ली की जो बीमारी है, लीवर और स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो किसी भी बढ़ी हुई लीवर और तिल्ली को यदि आप कम करना चाहते हैं, जब हमारे देश की यह औषधि है, हमारे देश में यह सदियों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज विदेशी लोगों ने कह दिया कि एलोवेरा में बहुत गुण है। इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो एलोवेरा के ऊपर इतना लिटरेचर उपलब्ध है, इसकी रिसर्च की बात आप करिए, इतना कुछ उपलब्ध है। तो ठीक है, आज उन्होंने इसको, वैज्ञानिक ढांचे ने इसको सिद्ध कर दिया है कि घृत कुमारी हमारे लिए कैंसर जैसे रोगों में भी लाभकारी है, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। यह तो सत्य है, परंतु यह प्रयोग, यह विधा हमारे ऋषियों ने वर्षों से हमें दिया था और हमें वर्षों पहले इस बात को उन्होंने बताया था। तो आइए, अभी भी पेट में जिनको अफारा होता है, कई बार पेट में ऐसा गांठें टाइप बहुत हार्ड हो जाती है, तो अफारे को दूर करने के लिए भी आप इस घृत कुमारी को 20-25 ग्राम की मात्रा में यदि आप ले लेते हैं, तो इससे भी आपका जो अफारा है वो शांत हो जाएगा, पेट की जो वायु है वो शांत हो जाएगी। यह बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। जिनको पेट में दर्द है, उसमें भी आप इस घृत कुमारी का प्रयोग करिए तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जिनको खांसी की बीमारी है, इस घृत कुमारी को थोड़ा टुकड़े कर करके हल्का सा गर्म करके आप इसको थोड़ा सा उसमें
काली मिर्च और काला नमक डाल के चूसना शुरू कर दें। चूसने मात्र से भी जो गले में फंसा हुआ कफ है या इस तरह की खांसी की जो समस्या है उसमें भी इससे पूरा आपको मिलेगा लाभ। यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पौधा है, तो आप इन सब रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों के स्तन पे गांठ हो, गांठ के लिए भी इस एलोवेरा को, इस जेल को यदि पत्ते सहित एक साइड का पत्ता हटा दें, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और ये स्तन पर बांध लें। स्तन पर बांधने से स्तन के जो गांठ हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक तरफ के छिलके को हटा दें, दूसरी तरफ को छिलका रख करके इसको हल्का सा गर्म करके आप अपने गांठ पर बांध लें। बांधने से इससे जो स्तन के गांठ हैं वो घुल जाएंगे। शरीर में कहीं भी गांठ हो, उस गांठ में भी इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांठों को घोलने के लिए बहुत ही बढ़िया है और यह बहुत ही सुंदर पकवान भी, इसको पकवान बना सकते हैं आप। इसको जो है आप इसका हलवा बना सकते हैं घृतकुमारी का। ये बहुत स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ भी है, ये सुंदर व्यंजन भी है, तो इसका आप हलवा बना सकते हैं, इसका आप लड्डू बना सकते हैं, इसका आप पाक बना सकते हैं, इसकी आप सब्जी बना सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आप विविध रोगों से, इस तरह की भयानक रोगों में इसका आप प्रयोग करके रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस घृतकुमारी के संदर्भ में, कितना यह गुणकारी है। कमर के दर्द के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कमर में दर्द की वजह से, जो अपनी कमर को हिला नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। कई बार तो जिनको स्लिप डिस्क है, डिस्क की प्रॉब्लम है, उसमें भी यह लाभ करता है। तो जिनको कमर में दर्द है, शाइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यह, यदि आप, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि घृतकुमारी के आप लड्डू बना के खा सकते हैं, हलवा बना के सेवन कर सकते हैं, इसकी रोटी बना करके भी आप खा सकते हैं। आटे के अंदर जो रोटी आप खाते हैं, उस आटे के अंदर आप घृतकुमारी की गुदा मिला करके उस आटे की रोटी बना करके आप सेवन करें, तो आप देखेंगे इससे जो कमर की पीड़ा है, कमर का जो दर्द है, वह भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही यह लाभकारी है कमर के दर्द के लिए। और हम अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों के रोग के संदर्भ में, जिन बच्चों को बार बार एलर्जी होती हो, बार बार वो परेशान होते हों, या जो रात को छोटे बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हों, आप इसमें, इस घृतकुमारी में आप तिल को थोड़ा भून लें, भुने हुए काले तिल में थोड़े घृतकुमारी मिला करके और उसका लड्डू बना लें आप। घृतकुमारी, काला तिल और गुड़, तीनों का लड्डू बना करके आप छोटे बच्चों को खिलाते हैं, तो इससे बंद हो जाएगा। रात को जो बच्चे बिस्तर में शुशु कर देते हैं, बहुत ही लाभकारी है, तुरंत प्रभावशाली है, लीवर के लिए भी गुणकारी है, उससे उनका पेट भी ठीक होगा, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होगा और रात को पेशाब करना भी बच्चे बंद कर देंगे। और जो बड़े बुजुर्ग जिनको दर्द है, उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी आप सुन लें, काला तिल ले लें, काले तिल को भून लें और उसमें आप गुड़ मिला करके और घृतकुमारी के इस जेल को मिला करके, इसके रस को मिला करके आप उसके लड्डू बना लें, लड्डू बना करके सेवन करें। उससे प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, जो अर्थराइटिस की परेशानी है, दोनों में ही आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिनके शरीर में बहुत खुजली होती है, कई बार ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो खुजली की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। नहाने से पहले आप घृतकुमारी के रस में थोड़ा सा उसमें मिला दें नारियल का तेल, घृतकुमारी का ये जो रस, नारियल का तेल थोड़ा सा मिला दें, कपूर और थोड़ी सी मिला दें गेरू। कितनी भी भयानक ऑर्टिकेरिया है, शीत पित्त की बीमारी है, तो शीत पित्त के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। आप उसमें इसको मिला करके, अच्छी तरह से मिला करके इसका आप लेप कर दें। सुबह धीरे धीरे आप पूरे बॉडी में मसाज करें। कितनी भी भयानक खुजली हो रही हो, ये खुजली तुरंत ठीक हो जाएगी। यह खुजली के लिए, ऑर्टिकेरिया के लिए, शीत पित्त के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। एक औषधि ये चर्म रोग से लेकर के, स्किन की प्रॉब्लम से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, लीवर से लेकर के, आपकी सभी तरह की इस तरह की समस्याओं को दूर करने में ये सक्षम है। बिल्कुल आप निर्भयता के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो
आप इसका सेवन करें। जिनको भयानक कब्ज की शिकायत रहती हो, पेट साफ नहीं होता हो, कभी कभी लोग बहुत तेज विरेचन औषधि लेते हैं, वो कहीं जाकर के आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। उसकी जगह पर आप ऐसा कर सकते हैं, आप घृत कुमारी रस में थोड़ा 2-3 चम्मच अरंड का तेल मिला लें और आप पिएं। घृत कुमारी क्योंकि ये कोई खट्टा नहीं है, इसको दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके आंतों में जमा हुआ मल, चिपका हुआ मल, सभी मल निकलना शुरू हो जाएगा और यह जो आपकी आंतें हैं, आंतों का जो इन्फेक्शन है या किसी को अल्सर की भी शिकायत है तो वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये सर्दी जुकाम नज़ला में भी बहुत काम करता है। ये एक औषधि यह हजारों रोगों की दवाई है। एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए, जिनको फूड एलर्जी होती है उनके लिए भी यह घृत कुमारी बहुत ही गुणकारी है। जिनको लीवर की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। तो आप उन सब रोगों में इसका प्रयोग कीजिए और यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तब भी आप सुबह उठ करके 4-5 चम्मच इस घृत कुमारी के जो स्वरस है, घृत कुमारी का जो रस है, एलोवेरा जो जूस है, उसको आप लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे उससे आपकी स्फूर्ति, शरीर की जो ताजगी है, कार्य करने की जो क्षमता है, चाहे वो मानसिक क्षमता है चाहे वह शारीरिक क्षमता है, उसकी इससे वृद्धि होगी। यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी और बहुत ही चमत्कारिक यह पौधा है, यह औषध है। तो आइए हमारी देश की, मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा समस्याओं की मुक्ति मात्र हम इस घृत कुमारी के पौधे से कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम करें और प्रयोग करके इन रोगों से देश को हम बचाएं, स्वयं निरोग रहें और पूरे देश को रोग मुक्त करने में हम इस मिशन में सहभागी बने, साथी बने। आज इसी की आवश्यकता है। आज दूसरे कार्यों से बढ़कर के हमारा शरीर ठीक रहे, इसकी बहुत महत्व आवश्यकता है। तो आइए इस मिशन को आगे बढ़ाने में स्वयं कारण बने और औरों को भी हम इस ओर प्रेरित करें। कल फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे, एक और इसी तरह का किसी गुणकारी पौधे को लेकर के चर्चा करेंगे, उसके संदर्भ में जानेंगे, उसके ढेर सारे गुणों को हम उन्नत बनाएंगे, अपने जीवन को स्वस्थ और निरामय करेंगे, संपूर्ण देश को।